लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम आदित्य है। मैं पिछले 3 साल से कनाडा रह रहा हूँ और मेरी लाइफ कनाडा में एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस पे चल रही है। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट और डिटेल में होने वाला है, क्योंकि मैं आज के वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ हाउ यू गाइस कैन कम टू कनाडा एंड गो फॉर योर फर्दर स्टडीज। ठीक है, ये वीडियो में मैं सारी डिटेल्स कवर करने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए, कौन कौन सी प्रोसीजर तुम्हें चाहिए। ये वीडियो में मैं तुम्हें लिख के समझाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें तुम्हें करनी है और क्या चीज़ें तुम्हें नहीं करनी। देखो, अब मैं तुम्हें छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन देना शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज़, तुम 12th के बाद आ रहे हो तो बढ़िया, तुम मास्टर्स करने के इंटेंशन से आ रहे हो तो बढ़िया, बैचलर्स, डिप्लोमा, कुछ भी चीज़ हो, पहले ये फाइनलाइज करो कि तुम्हें करना क्या है। एक बार तुमने ये फाइनलाइज कर लिया तो एक चीज़ तुम अपनी इस जर्नी में याद रखना कि तुम्हें मिनिमम 70% के आसपास अपना प्रॉपर स्कूल का ग्रेड और ये सब मेंटेन करना है। देखो, स्कूल से मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें 10th से नीचे का ध्यान देना है, नहीं। 10th, 11th, 12th ये तीन में तुम थोड़ा ध्यान रखोगे तो तुम्हें स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। ठीक है, अब मैं तुम्हें शुरू करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम कैसे प्लान करेंगे और हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट से मैं लिखना शुरू करता हूँ, लेट्स गो। तो सबसे पहले हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, वो है हमारा पासपोर्ट। एक बार हमारे पास पासपोर्ट बन के आ जाए, पासपोर्ट आने के बाद हम सबसे पहले बुक करने वाले हैं अपनी आइल्स एग्ज़ाम। जैसे ही हमने अपनी आइल्स एग्ज़ाम बुक करी, ठीक है, तुम आइल्स बुक कर सकते हो, तुम कोई और एग्जाम बुक कर सकते हो, तुम पीटी बुक कर लो, सेल्फेप बुक कर लो, जो अच्छे लगे। ये एग्जाम्स तुम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ठीक है, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आइल्स के साथ और अभी मैंने अपने वर्क परमिट के लिए सेल्फेप दी थी। सेल्फेप वाज लाइक अ लिटिल बिट डिफरेंट बट दैट्स ओके। अब अपन ने एग्जाम बुक कर ली, अब अपना रिजल्ट अच्छा आ गया, बढ़िया हो गया। अब रिजल्ट बढ़िया आने के बाद में हमें शॉर्ट लिस्ट करनी है चीज़ें। सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज़ ध्यान में रखना कि तुम सारी चीज़ें अगर अपने ही बदौलत, अपनी ही सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पे करने वाले हो, तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि यार एक सेकंड रुक जाओ, तुम कोई वीज़ा एजेंट भी ले सकते हो। अगर तुम कोई वीज़ा एजेंट ले लोगे तो तुम्हारे पास एक बहुत प्रॉपर सोर्स ऑफ गाइडेंस रहेगा, कोई वेल एक्सपीरियंस्ड बंदा, कोई लॉयल और कोई ट्रस्टवर्दी बंदा जिस पे तुम अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सको। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या किया है, सबसे पहले अपन ने पासपोर्ट ले लिया, पासपोर्ट के बाद अपन ने आइल्स दे दी, अपना डिजायर्ड स्कोर आ गया। अब तुम्हें कनाडा में पढ़ना है तो तुम्हारा आइल्स का डिजायर्ड स्कोर होगा ट्रिपल नहीं, 4 टाइम्स 6 इन रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, मिनिमम स्कोर। ठीक है, सेल्फेप का अलग होगा, मैंने सेल्फेप नहीं दी थी कनाडा आने के लिए, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं तुम्हें आइल्स इसलिए देने बोल रहा हूँ, अगर तुमने आइल्स दी तो बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमने ये कर लिया, अब हम करने वाले हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट। अब तुम्हारा गोल ये होगा, फॉर एग्जांपल, कि तुम्हें कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स चाहिए कोई यूनिवर्सिटी में। कनाडा में बहुत सारे प्रोविंस हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तुम्हें अगर कोई सस्ती यूनिवर्सिटी चाहिए तो तुम उसके अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, तुम्हें कोई महंगी यूनिवर्सिटी चाहिए, कोई वेल नोन यूनिवर्सिटी चाहिए तो तुम उसके अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। ध्यान रखना, लोकेशन के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट करना। जैसे कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना बहुत छोटे शहर में है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, डॉर्म्स में रहना पड़ेगा और XYZ। तो इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रख के करना। जैसे मैंने की है अपनी पढ़ाई अल्गोमा यूनिवर्सिटी से, ब्रैम्पटन बहुत बड़ा है और अल्गोमा यूनिवर्सिटी वहीं पे है। समझ गए, हमने अब अपनी कॉलेज या अपनी यूनिवर्सिटी वहीं कहीं शॉर्ट लिस्ट कर ली। अब इनमें जाने के लिए हमें लगेंगे अपने बहुत सारे फंड्स। ठीक है, फंड्स का टॉपिक अभी हम साइड में रखते हैं। अब अगर हमारा रिजल्ट फेवरेबल आ गया है, हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर ली है, अब हमें शॉर्टलिस्ट करना है हम कौन से इनटेक में आ रहे हैं, विच इनटेक। ठीक है, 3 इनटेक होते हैं। ठीक है, जनवरी, मई और सितंबर, 3 इनटेक होते हैं। इन तीनों इनटेक में से जो तुम्हें सबसे बढ़िया लगे तुम उनमें से आ सकते हो। ठीक है, मैं जनवरी में आया था, मेरी बैंड बज गई थी क्योंकि यहाँ पे ठंड का सीजन था, बहुत एकदम सडन चेंज हो गया था। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर बेस्ट इनटेक तुम्हें लेना है तो मई इनटेक ले लो, क्योंकि तुम इंडिया से आओगे तो तुम्हें थोड़ा गर्मी का आइडिया होगा। यहाँ पे जितनी बढ़िया ठंडी पड़ती है उतनी बढ़िया गर्मी पड़ती है, दोनों एग्जैक्टली सेम चलती है। ठीक है, अब तुमने इनटेक भी प्लान कर लिया। इनटेक प्लान करने के बाद तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें अब अपने डॉक्यूमेंटेशन सोर्सेस सब शुरू कर देने लगाने। ठीक है, अभी अपने पास पासपोर्ट आ गया, अपने पास वीज़ा अभी भी नहीं आया है, अभी अपन ने वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया है। अब हमें अप्लाई करना है जिस कॉलेज और जिस यूनिवर्सिटी में हमने प्लान किया है अपनी पढ़ाई को देखना। ठीक है, जिसमें भी हमने अभी देखा है हमें उसी में ही अप्लाई करना है। और LOA
इसे कहते हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जब तक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस तुम्हारे हाथ में नहीं आता, तुम अपनी वीज़ा फाइल नहीं करवा सकते। समझ गए? LOA बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और यही LOA तुम्हें कनाडा के इमिग्रेशन में भी काम आएगा। ठीक है? जैसे ही तुम कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज में अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले तुम्हें एक फीस देनी होती है जो कि होती है $100। $100 का एक मिनिमम फॉर्म होता है। यूजुअली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का $100 ही होता है। दैट इज 6000 रुपीज़, पर अभी के अकॉर्डिंग इट इज़ 6900, क्योंकि डॉलर का रेट ऊपर जा चुका है फॉर गॉड नोज रीज़न। ठीक है? तो इतने तुम्हें एप्लीकेशन के लगेंगे। ठीक है? एप्लीकेशन के लिए अपने को इतने लग गए। अब जब अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया, जैसे कि यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, हमारे पास ये प्रोग्राम है, हमें तुम्हारी क्वालिफिकेशंस अच्छी लगी, तुम्हारा बोर्ड्स का अच्छा आ रखा है, तुम्हारी पढ़ाइयाँ अच्छी है, तुम अच्छे स्टूडेंट हो, हमने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, तो तुम्हारे पास आ जाएगा एक ईमेल जिसको कहते हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें तुम्हें क्या दिखेगा? इसमें तुम्हारा दिखेगा इनटेक, कि तुम कौन से इनटेक में आ रहे हो। इसमें तुम्हें तुम्हारी सारी पर्सनल डिटेल से लेकर सब कुछ दिखने लगेगा। अब एक बार लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आता है तो एक फाइनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अलग आता है। ये तो सिर्फ एक प्रोसेस है कि हाँ भाई तुमने अभी अप्लाई कर दिया है, तुम्हें बस यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने एक्सेप्ट कर लिया। अब तुम्हें जो फाइनल वाला लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस करना है, उसके लिए तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिमाग में रखनी है। तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे फीस भरने की। यूजुअली 2 इनटेक की मांगते हैं, पर कभी कभार कुछ कॉलेजेस और कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1 इनटेक की भी मांग लेते हैं। ठीक है? कोर्स पे डिपेंड करता है कि तुमने कोर्स कौन सा पिक किया है। एक इनटेक की, फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक इनटेक की अपन पकड़ रहे हैं $11,000। ठीक है? तुम्हें एक इनटेक की पे करनी पड़ेगी। ठीक है? पेमेंट लिख दिया मैंने। $11,000 हमने जैसे ही पे कर दिया तो हमारे पास आ गया हमारा फाइनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है? फाइनल LOA। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो फाइनल LOA होता है उसमें दिखाया जाता है कि तुमने पेमेंट की है नहीं की है। ये इमिग्रेशन पे बहुत काम आते हैं, तो इमिग्रेशन का जो डॉक्यूमेंट्स का बंडल है उसमें ध्यान से रखना। ठीक है? जब मैं कनाडा आया था तब मेरी लॉटरी लगी हुई थी। लॉटरी इन द सेंस, भाई मैं नया नया आया था, तब उस टाइम पे यहाँ पे 40 घंटे काम करना अलाउड था। पर अब जब तुम आओगे तब 24 घंटे काम करना होगा। दैट इज इट। तुम 24 घंटे से ऊपर नहीं काम कर सकते सिन पर। तो कमिंग बैक टू दिस ओरिजिनल टॉपिक कि भाई हम कैसे आने वाले हैं। LOA आ गया हमारे पास। अब हमें अपनी वीज़ा फाइल करनी है। अब वीज़ा फाइल करने के लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं तुम्हें बता देता हूँ। वीज़ा के लिए हमें चाहिए हमारा पासपोर्ट। स्टार्ट करते हैं वापस। पासपोर्ट लगा, हमें अपनी 10th 12th की मार्कशीट लगी, जस्ट कंसिडरिंग कि तुम लोग आफ्टर योर +2 आने वाले हो। ठीक है? मार्कशीट के बाद में हमें लगेगा अपना IELTS का रिजल्ट। ठीक है? उसके बाद हमें लगेंगे बायोमेट्रिक्स। ठीक है? बायोमेट्रिक्स का सीन क्या होता है? बायोमेट्रिक्स का सिंपल सा फंडा ये होता है कि कनाडा इमिग्रेशन को ये डॉक्यूमेंट बहुत नेसेसरी तरीके से चाहिए होता है। ठीक है? जस्ट इन केस कोई इलीगल एक्टिविटी बॉर्डर पे ना हो सके, तो इसलिए वो लोग लेते हैं। अगर वो तुम्हें वेरीफाई नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो तुम्हारा थंब लेंगे और तुम्हारे थंब से ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें VFS ग्लोबल करता है। तो तुम्हें बायोमेट्रिक्स की एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी जस्ट टू फाइल योर वीज़ा। ठीक है? बायोमेट्रिक्स के बाद तुम्हें लगेगा अपना हेल्थ चेकअप। ठीक है? हेल्थ चेकअप करवाना ही पड़ेगा, जिसमें तुम्हारी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन होगी। हेल्थ चेकअप करवाने के बाद तुम्हें और क्या लग सकता है? तुम्हें लग सकता है तुम्हारी ट्यूशन फीस की रिसीप्ट। हाँ, जो तुमने पे करी है। ठीक है? अब ट्यूशन फीस की रिसीप्ट, मैंने ट्यूशन फीस इसलिए बोला, जो तुम एक इनटेक का पे कर रहे हो उसे ट्यूशन फीस कहते हैं कनाडा में। ठीक है? ट्यूशन फीस की रिसीप्ट। अब तुमने ये सारी चीज़ें कलेक्ट करी, फिर उसके बाद तुम अपनी वीज़ा फाइल के लिए डाल सकते हो। तुमने वीज़ा फाइल के लिए डाला। अब यहाँ पे आता है एक्सेप्टेंस या फिर कैंसलेशन। एक्सेप्टेंस आ गया तो बल्ले बल्ले दुनिया थल्ले थल्ले। मैं तो प्रे करता हूँ तुम सबका एक्सेप्टेंस आ जाए, बढ़िया सारे कनाडा आओ, मिलते हैं भाई। ठीक है? एक्सेप्टेंस आ गया, फिर हमें अप्लाई करना है स्टडी परमिट के लिए। अब स्टडी परमिट क्या होता है? स्टडी परमिट एक बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जो तुम्हारे साथ कनाडा में पूरे टाइम रहेगा जब तक तुम्हारी स्टडीज खत्म नहीं हो जाती। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको बिल्कुल मत घुमाना। ठीक है? ये तुम्हें यहाँ नहीं मिलने वाला, इंडिया में बिल्कुल नहीं मिलने वाला तुम्हें। ये तुम्हें तुम्हारे कनाडा के इमिग्रेशन से मिलेगा। इमिग्रेशन कहाँ होता है? एयरपोर्ट पे जब तुम लैंड करोगे तब तुम्हें एयरपोर्ट के बाहर जाने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, जहाँ पे स्टूडेंट्स
को एक साथ इकट्ठा किया हुआ रहता है, जो भी लोग काम करने आए हैं, जो भी स्टूडेंट्स आए हैं, उनको स्टडी परमिट बना के देते हैं उधर के इमिग्रेशन, जस्ट टू वेरीफाई। तो उस टाइम पे तुम्हें बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, आइल्स, ये सब वापस एज इट इज, जो मैंने तुम्हें सेट बताया ये वीज़ा वाला प्रॉपर, ये तुम्हें एज इट इज वापस वहाँ लगेगा। ठीक है, तुम्हें वापस दिखाने भी बोल सकते हैं वो लोग, मेरे को तो बोला था। मैं तुम्हें वो वीडियो अलग बता दूंगा कि भाई मुझसे क्या क्या पूछा था उन लोगों ने, पर ये चीज़ दिमाग में रखना। तो वो लोग तुम्हें एक स्टडी परमिट प्रिंट करके देंगे। जैसे ही तुम्हारे पास स्टडी परमिट आ गया तो तुम कनाडा में घुस सकते हो। तो मैं तुम्हें ध्यान से चीज़ें समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। पासपोर्ट, आइल्स, मार्कशीट और बाकी के सारी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, फिर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट की, शॉर्टलिस्ट करने के बाद अप्लाई किया, अप्लाई के बाद लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद पहले या दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस पे करी, फ़ीस पे किया, फाइनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आया, फाइनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आने के बाद में हमने वीज़ा फाइल किया, उसके लिए हमने बायोमेट्रिक्स, हेल्थ चेकअप, अपने सारे आइल्स के डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स, पासपोर्ट सब कुछ रेडी किया। वीज़ा ने अप्रूवल दिया, वीज़ा का अप्रूवल आने के बाद हम अपना पासपोर्ट भेजते हैं प्रिंट करवाने के लिए, वो प्रिंट होके आता है, और फिर उसके बाद हम स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, एंड देन वी आर रेडी टू फ्लाई। तो मैंने ये प्रोसेस तुम्हें पूरी इन डिटेल समझाने का पूरा ट्राई किया। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर इसी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें वापस एक्सप्लेन कर सकूं या फिर जो भी डाउट्स हो तुम्हारे वो सॉल्व कर सकूं। ठीक है, अगर तुम्हें कहीं स्टक फील होता है अपनी लाइफ में तो याद रखना, तुम्हें बस ऊपर वाले का नाम लेना और आगे बढ़ते रहना है। आइल्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, ट्राई टू गेट अ वेरी गुड स्कोर इन योर 12th एंड 10th। तुम लोग अगर बढ़िया स्कोर ले आओगे तुम्हें यहाँ स्कॉलरशिप मिल जाएगी, पैसे बच जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, पर ध्यान से सुनना। अभी तुम्हें कनाडा आना है, फोकस्ड रहना, कोई चीज़ मिस मत करना, कोई डॉक्यूमेंट इधर का उधर मत करना, कोई उल्टा डॉक्यूमेंट मत पकड़ाना। ठीक है, जो भी है सब कुछ फिक्स करके एकदम वेल प्रिपेयर्ड होकर अप्लाई करना। अप्लाई हो जाएगा और मैं प्रे करूंगा कि तुम लोग आ जाओ कनाडा, मज़ा आ जाएगा फिर। ठीक है, तो मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी डाउट्स हो बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।